हेलो गाइस, हाय हेलो। वेलकम हेलो। टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। अब मैं हूँ निखिल नायर। मैं हूं मयूर परीक। माई सेल्फ सुनील कुशवाहा। ओके, सो गाइस, ये वीक की सबसे बड़ी टॉपिक थी कि गूगल ने अपना नया चिप निकाला है, विलो, जो स्टेट ऑफ द आर्ट क्वांटम चिप है। जिसने 5 मिनट का उसने कैलकुलेशन किया ना, उसको टुडेस फास्टेस्ट कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन ईयर्स, मतलब 10⁻25 ईयर्स लगेगा। ये यूनिवर्स के एज से भी ज्यादा है। यूनिवर्स के एज आई थिंक 13.5 बिलियन ईयर्स है। तो वो यस बिलियन है, यस। उसमें मतलब 9 जीरो है, इसमें 25 जीरो है। तो उसका इनका क्या कहना है, इनका जो ब्लॉग है उसमें से लिखा है कि दिस माइंड बॉगलिंग नंबर exceeds the known time scales in the physics and vastly exceeds the age of the universe. It lends credence to the notion that quantum computation occurs in many parallel universe. In line with the idea, in line with जो डेविड डॉइच ने दिया था कि भाई हम मल्टीवर्स में रहते हैं, तो मतलब इसका क्या टेक है तुम सबका। मतलब जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें क्या है कि अपना यूनिवर्स का एज 13.5 बिलियन ईयर्स है, ठीक है। तो हमको 13.5 बिलियन ईयर्स तक तो हम अपने यूनिवर्स में टाइम कर सकते हैं कैलकुलेशन। उसमें क्या करता है, क्वांटम स्टेट क्या है, वो सुपर पोजिशन में रहता है ना जीरो ना वन, ना सच ना झूठ, वो बीच में रह रहता है। और तो वो ना मैनी पैरेलल उसको टैप कर सकता है एक ही समय पे पैरेलल कंप्यूटेशन में, इसलिए वो इतना फास्ट है। दैट मे बी वो टैप करता है पैरेलल यूनिवर्स को। तो ये तो करेक्ट। बहुत माइंड बॉगलिंग न्यूज़ है। और यूएस में तो बहुत लोग पागल हो गए इसके पीछे। यस यस। एक्चुअली मुझे उस पे ये था, मुझे एक्चुअली दो तीन क्वेश्चन थे। मतलब बीइंग लाइक कि इंफॉर्मेशन तो नहीं है इतना डिटेल में मेरे पास, बट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मैंने जब ये आर्टिकल हाँ। पढ़ रहा था ऑनलाइन, तो मैंने एक एरर करके एक वर्ड सुना था कि एरर इन कंपटीशन। हम्म। तो मतलब उस पे एरर डिटेल कंप्यूटेशन। में कौन बता सकता है या कौन बोल सकता है डिटेल में थोड़ा। देख, उसमें मैं जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ कि उसमें क्या होता है। जो क्यूबिट है ना, अपना क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट में बिट नहीं होता, उसमें क्यूबिट होता है ना। तो क्यूबिट है ना, या जीरो या वन, या उसके बीच में कोई भी उसमें कोई भी पोजीशन में रह सकता है, उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन। मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स का थियरी है कि एक तूने एक शायद एक वो सुना होगा, श्रोडिंजर्स कैट, कि कैट एक हम्म बॉक्स में है। अब वो जिंदा है कि मरा है वो पता नहीं है अपने को, जिंदा भी हो सकता है, मरा भी हो सकता है। लेकिन वो खोलेंगे ना तो ही वो पता चलेगा कि वो जिंदा है या मरा है। समझा? तो हम्म वो तो ये भी ऐसा है, क्यूबिट भी ऐसा है, या तो जीरो पे रहता है, जीरो या वन, या उसके बीच में कुछ भी। तो अब क्या है, जैसे कि सपोज कि अभी वो जीरो के बीच में है, ठीक है। जीरो के बीच बीच में है। अगर हमने उसको एक इनपुट दिया, उसको एक इनपुट दिया और वो जीरो के बीच में है कहीं भी, उसको उसको पता है कि पैरल राइट आंसर जीरो है, लेकिन वो एक की तरफ भी आ सकता है। तो एरर एरर का मतलब ये है कि वो जीरो जीरो के बदले एक पे चला जाए। और एरर एरर करेक्शन मतलब क्या है कि हम ऐसा कुछ करें कि वो जितना हो सके उतनी बार जीरो पे ही जाए। वो एक पे जाएगा हम्म ही, वो 1000 में एक बार, लाखों में एक बार, करोड़ों में एक बार एक पे वो होगा, प्रॉब्लम होगा। लेकिन जितना कम हो सके उतना कम। तो ये गूगल में मेन उन्होंने सॉल्व ये किया है कि उन लोगों ने जितना बड़ा अरे किया है क्यूबिट का, आई थिंक 105 क्यूबिट का बना है। तो 105 क्यूबिट में सबसे एरर उन लोगों ने क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली कम किया सुने, है। मतलब मैंने पढ़ा उसके बारे में, लाइक उसमें जो बताया गया है, लाइक 1 इन अ मिलियन, लाइक जो उनका स्केल अप होने वाला है। हम्म। सो 1 इन अ मिलियन, लाइक 1 एरर इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटीज। या ट्रू, सो दैट्स उतने ट्रू। में मतलब इतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी। हम्म और लाइक जैसे जैसे तुमने ऑलरेडी बताया कि ऑलरेडी बहुत टाइम से क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग पे काम हो ही रहा है। सो हम्म ऑलरेडी आईबीएम हैज ऑलरेडी वर्कड ऑन इट, एंड इवन गूगल ने भी 2019 में भी एक चिप निकाली थी, हम्म साइकामोर करके। तो वो बेसिकली लाइक
10,000 ईयर्स का जितना सुपर कंप्यूटर टाइम लेता है उतना उसने ऑलमोस्ट लाइक 3 मिनट्स में उसने सॉल्व कर दिया था, 3.5 मिनट्स में, जो 10,000 ईयर्स लगता है। एंड अभी तो जैसे ऑलरेडी जो उसका नेक्स्ट लेटेस्ट जो बात हुई है विलो, सो मतलब दैट इज डेफिनेटली लाइक एट पार हो गया है वो अभी, कि 10 सेप्टिलियस वो तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। सो उतना उसने फास्ट कर लिया, लाइक बहुत ज्यादा एडवांस उन्होंने लास्ट उससे किया हुआ है एक्चुअली। सो डेफिनेटली लाइक अभी IBM इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। जैसे जो क्यूबिट्स की जो बात कर रहे थे, इट इज समथिंग लाइक ना उसका यूनिट है, लाइक क्वांटम बिट्स करके, जो मेगा बिट्स ऐसा बोलते हैं, तो वैसा करके ना क्वांटम बिट्स करके उसके एक यूनिट है, तो उसके थ्रू ही ये पूरा देखा जाता है। तो जैसे कि अभी तक लेटेस्ट जो है ना IBM के पास जो है, वो लाइक समवेयर अराउंड 1121 ना क्यूबिट्स का उसके पास ना उसकी जो चिप थी वो था। लेकिन अभी जो गूगल जो बना रहा है लाइक वो 1457 क्यूबिट्स, सो लाइक उससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस वो देने वाला है। तो ट्रू। आई थिंक ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड लाइक फिजिकल भी यूज केस भी मैं देख रहा था, लाइक इसका फिजिकल यूज केस क्या हो सकता है आइडियली, क्योंकि ये जो इतना भी हो रहा है आगे इन्वेंशन और ये सब, तो अल्टीमेटली रियल लाइफ सिनेरियो में उसका काफी एक्चुअली यूज हो सकता है। ड्रग डिस्कवरी, क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस, वो सारी चीजें इसमें आ सकती है। ऑलराइट। सो हाँ सुनील, कहाँ था तू? क्या पूछ रहा था तू? द क्वेश्चन वाज एरर, जो एरर को कैसे रिडक्शन किया है गूगल ने, लाइक इन सो मेनी इयर्स, कैसे हुआ ये सब। सो हमने इस पे थोड़ा सा डिटेल अरे डिस्कस किया। कैसे किया है? हम्म हाँ, उसका मैकेनिज्म तो तुम लोग को पता है, मयूर को पता है? नहीं, अ, वही हमने जैसे अभी बात की ऑलरेडी, हम्म कि हाँ। मतलब जस्ट एरर का रेशियो एक उन्होंने जो पब्लिश किया है, सो लाइक दे वांट हम्म टू गो लाइक 1 in million अपॉर्चुनिटीज, सो हम्म एक्सपोनेंशियली रिड्यूसिंग एरर रहने वाला है एक्चुअली। जितना हम्म ज्यादा भी रहेगा उतना कम हो जाएगा, और लाइक उतना अभी का कम हो जो जाएगा, हाँ। उनका जो है वो लाइक मिलियन अपॉर्चुनिटीज में लाइक ओनली 1 एरर आएगा, वहां तक का हम्म उनका है ना सो बात हुई है। निखिल और हम्म मयूर, आई जस्ट वांट टू नो कि क्या है कि मतलब लाइक वी आई हैव द नॉलेज ऑफ अबाउट लाइक सुपर कंप्यूटर कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अवर रेगुलर कंप्यूटर्स। सो आई विल रिक्वेस्ट निखिल कि आप इसको थोड़ा, ये टॉपिक को आप एलोबरेट करो, सो दैट आवर ऑडियंस कैन आल्सो नो द डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर्स, नॉर्मल कंप्यूटर्स एंड लाइक कंप्यूटर, सॉरी, क्वांटम। सो निखिल, थोड़ा सिर्फ लाइक 30 सेकेंड्स और हाँ 1 मिनट। देखो, मैं ज्यादा बताता हूँ। देखो, जो अपना क्लासिकल कंप्यूटर होता है, जो हम पीसी या लैपटॉप जो यूज करते हैं, जो मोबाइल भी है, वो है ना बिट्स पे चलता है, या जीरो या वन। उसका हर एक हम्म चीज, मतलब सर्किट से लेके मेमोरी तक, वो बीट पे चलता है। जीरो है या जीरो हो तो ऑन है, तो ऑफ है, वन है तो ऑन है। तो उस पे उसकी उसके ऊपर से सब अपना जो भी कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशन है, तो उसके ऊपर से चलता है। तो उसका एक क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी क्या है कि वो एक के बाद एक कैलकुलेशन कर सकता है, पैरेलल कैलकुलेशन नहीं कर सकता। एक के बाद एक करता है वो कंप्यूटेशन। और अभी क्वांटम कंप्यूटर, और जैसे कि सुपर कंप्यूटर भी क्लासिकल कंप्यूटर का ही है, खाली वो थोड़ा प्रोसेसर में बहुत ज्यादा कैपेबल है। उसके परफॉर्मेंस। पास मेमोरी ज्यादा है, उसका पूरा मतलब, हाँ, परफॉर्मेंस ज्यादा है। उसके लिए मतलब पूरा अलग से रूम होता है, पूरा अच्छे से कूलिंग करते हैं उसको, वो ऐसा ऐसा लेकिन वो है क्लासिकल कंप्यूटर ही, मतलब या अपना लैपटॉप जैसा ही है, लेकिन बहुत बड़ा लैपटॉप है जैसा का मतलब। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ही अलग है। क्वांटम कंप्यूटर क्या है, बिट पे काम नहीं करता है, वो क्यूबिट पे काम करता है, क्वांटम बिट्स, क्यूयू बिट्स। तो उसमें क्या होता करेक्ट। है, जीरो और वन नहीं, जीरो वन और उन दोनों के बीच में कोई वैल्यू, सुपर पोजिशन बोलते हैं उसको। वो एक क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल है, सुपर पोजिशन, ना ये ना वो। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर हमने उसको मेजर किया ना, अगर क्यूबिट्स अगर सुपर पोजिशन हो, लेकिन हमने उसको मेजर किया, तो उसका वैल्यू जीरो होगा या वन ही होगा। वो दोनों के बीच में ही होगा। सुपर पोजिशन में हो, उसके बाद हमने मेजर किया, तो या तो जीरो या वन होगा। ठीक है। तो लेकिन तो उसको क्या है, वो पैरेलल कैलकुलेशन करता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, विलो ने 10 10 सेप्टिलियन ईयर्स
जो क्लासिकल हम्म कंप्यूटर जो 10-17 ईयर्स लगा था कैलकुलेशन को, तो वो उसने 5 मिनट में किया है। तो वो कैसे किया है? तो पैरेलल पैरेलल कंप्यूटिंग है। किया है उसने। हम्म हाँ, पैरेलल कंप्यूटिंग किया है, तो वो इसीलिए उसका एकदम क्या बोलते, टाइम इतना कम कम हो गया है। तो ये सुनील ने जो बोला कि एरर रिडक्शन, वो क्या होता है, एरर कैसे होता है? अब वो अपना क्यूबिट अगर सुपर पोजिशन में जब होता है ना, तब वो या 0 1 नहीं होता है, 0 1 के बीच में होता है। ठीक है, वो जीरो, वो जो उसका जो पोजीशन होता है ना 0 1, उसके ऊपर से पता चलता है कि वो आंसर आंसर क्या है, मतलब या 0 है या 1 है। तो अभी बहुत बहुत बार क्या होता है, सपोज के उसकी जीरो जीरो वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, लेकिन वो 0.25 है तो भी वो जीरो आ सकता है, क्योंकि 25% चांस तो है। लेकिन वो जो एरर है ना, उसको कैसे कम करना है ना, वो ये गूगल ने किया है कि जितना चिप बढ़ा सके, जितना चिप बड़ा हो ना, उतना एरर हम्म कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो वो एक मतलब करेक्ट। बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। तो वो उन्होंने किया है कुछ, मतलब उनका जो कुछ होगा टेक्निक्स, उससे किया है उन लोगों ने या एरर रिडक्शन। और और है ना क्वांटम का, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में मैं और 2-3 चीज कहना चाहूंगा कि क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट को एंटेंगल भी कर सकते हैं हम। क्योंकि एक का वैल्यू चेंज किया तो दूसरे का तुरंत चेंज हो जाएगा, भले वो कितने भी दूर हो। वो एक क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल है वो। अब लेकिन वो हम करेक्ट। क्लासिकल कंप्यूटर में नहीं कर सकते। क्लासिकल कंप्यूटर में गेट एंड और नॉट वो गेट के थ्रू कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एंटेंगल हो सकता है, तो उससे भी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। सपोज करो एक चेंज करो, दूसरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो कितना इजी हो जाएगा, हमको खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप चेंज कर देगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा टूल है क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग के उसमें। ये बेसिकली अपना रियल लाइफ सिनेरियोज में अपने कैसा यूज होगा आगे? मैंने जितना पढ़ा है ना उतना, आई थिंक ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या, जो सन सन कैसा एनर्जी मानता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। तो अभी है ना, अभी हम इसका रिसर्च हो रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव, आई थिंक पॉजिटिव फ्यूजन, मतलब हम जितना एनर्जी दे रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी मिले हमको, वो बहुत कम, बहुत आई थिंक चाइना ने किया है एक बार, वो भी बहुत मिली सेकेंड के लिए हुआ है। तो यस, उसमें बहुत बहुत पीछे हैं अपन, वो 2020 के हाँ आसपास में हुआ कमर्शियल था। स्केल में, हाँ कमर्शियल स्केल में वो बहुत कमर्शियल स्केल में बहुत पीछे है। तो वो कमर्शियल स्केल, ये क्वांटम कंप्यूटिंग अब क्या बोलते हैं, कंप्यूट पूरा कंप्यूट कर सकता है कि भाई हम कैसा कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकता है एनवायरनमेंट को, जो क्लासिकल कंप्यूटर तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। तो और पॉसिबल। जैसे कि ड्रग डिस्कवरी है, और ड्रग डिस्कवरी है, जैसे कि जो ड्रग्स है, बहुत सारा जो मतलब कटिंग एज केमिकल होता है, वो हमारे बॉडी पे कैसा इफेक्ट करता है, उसका सिमुलेशन क्वांटम का कंप्यूटिंग से बहुत आसान हो सकता है। मॉलिक्यूलर केमिकल मॉलिक्यूल, जो नए नए मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल और नए नए एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए, इन्वेंट नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, वो भी हम बना सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर में, कंप्यूट कर करके, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूट की बेसिस पे। तो ये सब मतलब आई थिंक कि ये एक मतलब हायर प्लेन पे पहुंचाएगा पूरी ह्यूमैनिटी को, मतलब इसका ऑलरेडी जैसे ये कि तो मानो सिर्फ। ये जैसे कि ऑलरेडी जो अवेलेबल उसका गूगल का जो लास्ट वाला भी था मानो 2019 वाला, ठीक है। हम्म। उसके पास ऑलरेडी एक चिप है, या तो है ना आईबीएम के पास भी एक चिप है, ठीक है, इससे काफी आईबीएम लोअर आईबीएम लेवल भी पे। बनाता है। हाँ, बट दोज आर मतलब दोज आर एट ए इन्वेंशन स्टेज, या फिर उसका एक्चुअली अभी यूज हम लोग कर रहे हैं ऐसा? आई थिंक सुपर हाँ कंप्यूटर्स का यूज तो हो रहा है। उसके अलावा आई थिंक दोज आर नॉट इनटू एक्चुअल यूज, राइट? हाँ, एक्चुअल देखो, एक्चुअल यूज क्यों नहीं था अभी तक, क्योंकि उसमें एरर एरर था। तो अभी कोई भी चीज में एरर हो, अभी सपोज के मैं ये बोलूं कि मुझे ये ड्रग बनाना है, उसमें 1% भी एरर हो तो भी वो नहीं चलेगा। अभी भी जो हम्म गूगल में जो चिप बना है वो 99.97% ही आई थिंक सही है। बाकी का 0.0 जो परसेंट है वो गलत है। तो अभी भी वो मतलब क्या बोलते हैं, हर एक चीज में काम तो नहीं करता है। 99.999 है, वो 1 रेस टू 10 रेस टू पावर एरर होना चाहिए उसको। वो गूगल का 10 साल का वो है, आई थिंक 10 साल का टारगेट है कि टेन मिलियन। टेन टू द पावर -6 का एरर होना चाहिए।
कि मतलब 10 मिलियन में एक बार एरर, 10 मिलियन में एक एरर होना चाहिए, वो उनका टारगेट है। तो वो जब वो लेवल अचीव हो जाएगा ना, तब हम बहुत कुछ हर चीज में मतलब कर सकेंगे। अभी जैसे कि सपोज कि तू एक कैलकुलेटर है, वो तेरे को 100 में एक बार अगर वो गलत आंसर दे देता है, तो तू उसको यूज थोड़ी करेगा, करेक्ट करेक्ट। है ना? हाँ, ट्रू। वैसा वैसा वैसा। तो अभी अभी फिलहाल तो बस स्टार्टिंग स्टेज में है। मतलब अभी, लेकिन अभी धीरे धीरे डबल एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल नहीं, डबल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है उसका। बहुत आई थिंक ये बहुत ये न्यूज बहुत सही है। और ये मतलब ह्यूमैनिटी को, आई थिंक एज ए ह्यूमैनिटी सबको पूरा एक हायर प्लेन पे लेके जाएगा। मतलब यस आई यस। थिंक ये हम इससे आई थिंक स्पेस फेरिंग सिविलाइजेशन भी बन सकता है। हम यस। मतलब ये मैं अपने इससे बोल रहा हूँ, आई पे शायद लिखा नहीं है कि नो, हम एक्चुअली ऐसे भी एलोन सिमुलेट मस्क ने कर ये सकते हैं बोला कि है। भाई। एलोन मस्क ने ये बोला बोला है है क्या? एक्चुअली। या ये बोला है, उसने ट्वीट किया अच्छा था ये इसके रिगार्डिंग कि द फर्स्ट पर्सन आई वो थिंक बहुत सो कि सही जो है। मैंने मतलब ऑनलाइन जब स्टडीज करना स्टार्ट किया था, तब मैंने ये फर्स्ट स्टडीज में मतलब फर्स्ट हीट देखा था कि एलोन मस्क इज समथिंग वेरी हैप्पी, बिकॉज इससे आई डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू टेक द बेनिफिट और प्रॉफिट। वो अपने रिसर्च, अपने कंपनी, अपने जो भी करता है लाइक बिजनेस में, हाउ इज गोइंग टू बी मेक द मनी ऑन दिस। बट स्पेसएक्स, बट अरे या स्पेसएक्स। हम्म। बट ही वाज सो बराबर बराबर। हैप्पी, उसमें उसने कैसा उसे है ट्वीट मतलब, किया पर्सनली। हाँ वो ट्वीट ट्वीट तो देखा मैंने, हम्म गूगल को उसमें सुंदर पिचाई का रिप्लाई दिया था। लेकिन हम्म उसमें ना या ऐसा ऐसा एक चीज हो सकता है मेरे हिसाब से, कि क्वांटम कंप्यूटिंग के हिसाब से जो थ्रस्ट होता है रॉकेट का थ्रस्ट, हम्म वो अच्छे से सिमुलेट कर पाए। और मतलब उसमें क्या, रॉकेट में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, हर एक पार्ट्स हम्म आपस में कैसे कैसे इंटरेक्ट करता है, वो सब हम्म बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशंस होते हैं। वो सब, हाँ वो बहुत इजी हो जाएगा अभी। यस यस। तो आई थिंक दैट माइट बी, हाँ आई थिंक दैट माइट बी थिंग फॉर एलन ट्रू मस्क। ट्रू। से बेसिकली ये तो सारी तुम, एक्टिविटीज जो हो रही है लैपटॉप पे या हम्म समथिंग, उसके पीछे तो कहीं ना कहीं चिप्स आर वर्किंग, राइट? हम्म जो नॉर्मल चिप्स है उसी में हम लोग ये एक्टिविटीज इतनी हो रही है, तो जब इतनी हाई परफॉर्मेंस चिप्स आएगी तो आई थिंक हम्म इट विल बी लाइक इन अ क्लिक हाँ। एवरीथिंग, और मोस्ट ऑफ द थिंग कैन सही बात हैपन। है। बट अभी बट दैट अभी विल जो टेक द अपने फोन में जनरेशंस आई जितना थिंक सो। पावर है ना, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक इट विल बी एक्सपोनेंशियल। अभी देख ना, अभी देख, तेरे पास जो फोन में है, तेरे पास जो फोन में जितना पावर है ना, कंप्यूटिंग पावर, उतना अपोलो जो मून मून में गया था ना, उसके मेन फ्रेम में उतना कंप्यूटेशन पावर नहीं था। सोच। हम्म तो मतलब ये अपने को लगता है, और अपने को तो क्या है, अभी आदत पड़ गया है मोबाइल फोन का, लैपटॉप का। अपोलो मतलब लाइक इट इज ऑलमोस्ट 50 इयर्स में इतना कुछ चेंजेस हुआ। हाँ 50 50 इयर्स आई थिंक। सो मतलब आई विल वी शुड नॉट कैलकुलेट कि 50 इयर्स में ही होगा। मतलब एज पर यू ये मतलब मेरे जनरेशन में हो जाएगा क्या, ये मैं देख पाऊंगा क्या, मैं यूज कर पाऊंगा। हो जाएगा आई थिंक सो हो जाएगा, आई थिंक सो। तेरे बिकॉज अभी जनरेशन में इतना ज्यादा आराम से हो करने की जाएगा। जरूरत नहीं है ना, अभी जो है बनाया है, आई थिंक दे विल बी इम्प्रूविंग मोर ऑन दैट ओनली। इट इज नॉट लाइक ना समथिंग। नहीं, अरे वही तो देखो, वही तो प्रॉब्लम है। अभी जो आर्किटेक्चर है वो पूरा अलग ही है। मतलब अभी जो ट्रू। आर्किटेक्चर है वो क्लासिकल बाइनरी कोड क्लासिकल या। कंप्यूटर है। वो जो क्वांटम कंप्यूटर आएगा ना, वो अलग ही होगा। वो मतलब ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसा दिखेगा तो वो पता नहीं कैसे दिखेगा, लेकिन उसका आर्किटेक्चर ही अलग 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 होगा। हम्म बट आई थिंक कि दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे, क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग, दोनों दोनों का अपना अपना जगह है, जहाँ पे लो, जैसे कि अभी कैसे कार में जो चिप होता है, वो सब जूनी जूनी चिप है, वो सब इतना हाईटेक चिप नहीं है, तो वहां पर यूज होता है। जैसे कि वो वैसे ही होगा फिर, जहाँ पे हाईटेक की जरूरत पड़ेगी वहां क्वांटम यूज होगा, जहाँ पे नहीं पड़ेगी वहां पे क्लासिकल क्लासिकल चिप यूज होगा। आई थिंक ये एक यस दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी है। पॉसिबल थिंग। हम्म, सही बात है। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों ने मतलब तुम लोग को क्या कैसा लगा ये न्यूज़ क्वांटम कंप्यूटिंग वाला, गूगल का? बहुत एक्चुअली जब मैंने इंटरेस्टिंग है। वर्ड पढ़ा तो मेरे लिए मतलब मैंने जब वर्ड सुना तो मेरे लिए मुझे एकदम लगा कि हाँ ठीक है कुछ होगा, सिंपल सा लाइक व्हेन वी डिसाइडेड कि है सिंपल एक टॉपिक डिस्कस करना है।
बट जब मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, हम्म। रिसर्च स्टार्ट किया, तो भाई हिल गया पूरा। लाइक इट वाज हाँ मतलब बहुत सही कुछ, है। हाँ मतलब कुछ एकदम जनरेशन चेंज हुआ है, सेंचुरी चेंज हुई है। बट मतलब हाँ सही ये सिर्फ मतलब जो साइंटिफिक टेकी लोग हैं, आई विल से 120 करोड़ की जनता में शायद 1 करोड़ को भी ठीक से अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हाँ इंफॉर्मेशन सही बात है, क्योंकि उसमें उसमें क्या हम इतना उसमें इन्वॉल्व होते नहीं है। आई थिंक न्यूज में आया आया होगा तो किसी ने हम्म। जिसको पढ़ी होगी उसने पढ़ा होगा, बाकी ऐसा ऐसा कुछ होगा नहीं कि किसी ने यस अच्छे से यस। देखा हो पूरा अभी गूगल का वो जो ब्लॉग ट्रू, आया था वो पूरा पढ़ा हो। न्यूज न्यूज की बात निकली है तो सो तो आई थिंक सो कि एक टॉपिक है अपने पास जो कि है अतुल सुभाष। हाँ यार अतुल सुभाष बेचारा। तो Yeah. मतलब आई विल से ही हैड डन अ लॉट ऑफ थिंग। लाइक अतुल सुभाष अपने आप में एक छवि छोड़ गए, लाइक फॉर इंडियन मेंस, कि इंडियन मेंस के लिए भी कोई लॉ बनना चाहिए। फ्रॉम आजादी के टाइम से लेके अभी तक मतलब मुझे लगता है कि इंडियन सोसाइटी में विमेन्स के लिए बहुत काम किया गया जो कि रिक्वायर्ड था। ठीक है, आई विल नॉट से कि वो रिक्वायर्ड नहीं था, बट जो एक फैक्टर है, हम्म। वो फैक्टर जो मेल मेल का जो एक था, उसके रिगार्डिंग इतना कुछ ज्यादा काम नहीं किया गया। और व्हेन यू स्टडी दी एप्पल सुबह स्टोरी, आपको वो बहुत ज्यादा अंदर से हिला देगा, आपको तोड़ देगा कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। लाइक कोई स्टार्ट करना सही चाहिए बात इसके है। इन डिटेल? Yeah. सो मैं स्टार्ट हाँ करता Basically, हूँ। हम्म, या hmm. ठीक है सो ठीक है सो सुनील बता। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। अतुल सुभाष एक पर्सन, ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार। जो 34 इयर्स के एज पे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। 2019 में उनका शादी हुआ था। द गर्ल नेम निकिता, हम्म। निकिता सिंघानिया, जो बेसिकली यूपी से हम्म। बिलोंग करते थे। और ये दोनों का एक ओके। मैट्रिमोनियल साइट से जो कि हुआ था, डिस्कशन हुआ था, और उससे होते होते शादी हो गई। 2020 में बच्चा हुआ। 2020 के बाद से, लाइक आफ्टर 2 और 3 मंथ्स के बाद से, उनकी फैमिली, लाइक गर्ल फैमिली निकिता, निकिता के घर से लाइक एक डिमांड आने लगी फॉर सुभाष की, आपको कुछ लेविस गिफ्ट हो गया, पैसे हो गए, इन द टर्म्स ऑफ कैश, इन द टर्म्स ऑफ गिफ्ट, जो कि ऑलमोस्ट हम्म। वो बढ़ते गए। और ओवर द पीरियड 2020-2021 में अतुल सुभाष ने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि आई जस्ट वांट टू लीव माय लाइफ, मुझे मेरी फैमिली संभालनी है। जो कि उनकी वाइफ थी निकिता, नॉट हर वाइफ, हर फैमिली, जो कि इसकी मदर थी। उसकी मदर निशा सिंघानिया, और उनका जो बच्चा है, लाइक हिज ब्रदर इन लॉ, आई विल से। सो 2021 हम्म। में जब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो अतुल ने मना किया। उसके जस्ट बाद 1-2 महीने के बाद से निकिता घर छोड़ के चली गई, जो कि बैंगलोर में उनका घर था, घर छोड़ के चली गई। और वो वापस अपना नोएडा, मतलब यूपी में अपने फैमिली के पास चली गई। और वहां से सी स्टार्टेड लाइक बराबर। कि उनके ऊपर केस कर दिया गया, अननेचुरल सेक्स। ठीक है, और उसके बाद से दुनिया भर के मतलब केस लगाए गए। सेक्शन सेक्शन 377। यस। हम्म। फिर आईपीसी सेक्शन 498 ए के सेक्शन के तहत उसके फोर ऊपर नाइनटी डाउरी एट ए केस। हाँ या वो एक मेन वो लाइक मेन सेक्शन है, सही बात यस यस, लाइक और 498 के बहुत सारे अपने अपने रूल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने है। ये पहले भी स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट को 498 ए के बारे में कुछ सोचना चाहिए, समथिंग लॉ उनके बारे में लाना चाहिए। 498 में बेसिकली होता क्या है कि डाउरी के रिगार्डिंग एक पर्सन के ऊपर, फीमेल इंपॉर्टेंटली ओनली फीमेल, ये मेल नहीं कर सकते केस, एक फीमेल फीमेल। एक मेल के ऊपर केस कर फीमेल। सकती है कि हम्म। उसने मुझसे XYZ अमाउंट में डाउरी लिया, और उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एफआईआर दर्ज होती है, नहीं है। और मेल को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। एडिशनली मेल प्लस जो उसके बिलोंगिंग्स, उसके फादर मदर और उनके खानदान में जो भी जिसका नाम जो है वो लड़की लिखा देगी, वो नाम उनके नाम के लोगों को उठा के डाल दिया जाएगा, डायरेक्ट जेल में डालेंगे, और उसके बाद से कार्रवाई स्टार्ट होगी। और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है ये। लाइक अगर आपके पास नॉन 498, बेलेबल, नॉन यस, कंपाउंडेबल।
या 498A लग गया If it तो is भाई आपकी available, जिंदगी तो then खत्म। you will- नहीं, बट अगर वो नॉन हाँ अवेलेबल होता, अगर वो नॉन हाँ अवेलेबल है तो वो जेल में रहता, राइट? अभी यस नहीं, उसमें कैसा है जेल वो उसमें क्राइटेरिया है। नॉन बेलेबल मतलब कैसा है कि कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन ऐसा मैटर ऑफ राइट नहीं है बेल। हम्म बेल एज ए मैटर ऑफ राइट है नॉर्मली। लेकिन उसमें क्या है, कोर्ट सुनवाई करेगी, फिर देखेगी अगर कुछ खतरा है तो तो मतलब फिर कोर्ट डिसीजन देगी कि इसको बेल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अतुल सुभाष ने जब सुसाइड किया तो उसने 24 पेज का एक नोट लिखा था, ठीक है। 81 तो ऐसे मिनट्स उन्होंने का क्या था, वीडियो बनाया वीडियो भी था। था। यस 81 मिनट्स का जो वीडियो देखा है बनाया किसी था। ने, देखा वीडियो देखा। यस 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 मैंने देखा है और मैं आपको मैं भी बोलूंगा देखा, ही बहुत इज खतरनाक वेरी है। स्ट्रांग पर्सन, ही इज वेरी स्ट्रांग पर्सन। उसने जो स्टेप लिया, ही वॉज वेरी स्ट्रांग पर्सन। और उसने अपना वीडियो का जो टाइटल रखा था, नाउ द एटीएम इज परमानेंटली क्लोज्ड। सो परमानेंटली क्लोज। यस मैंने उसके बारे में बहुत स्टडीज भी की जिसमें ये पता चला कि वो एलिमनी देता था 40,000 पर मंथ अपने सन को देता था, 84,000 सैलरी के बेस पे। सो वो फैमिली कोर्ट से बहुत बहुत ज्यादा प्रताड़ित था। और इन सोसाइटी लाइक किसी को ये पता चलता था एक केस हुआ है तो वहां पे भी उसको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता था। इन द ईयर ऑफ 2022 और 23, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट वहां पे उसकी एक फैमिली कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। और वो सुनवाई में एक इंसिडेंट हुआ था जो इंसिडेंट उसके लाइफ में मतलब ये टर्निंग पॉइंट, लाइक आई विल से कि ये सुसाइड अटेम्प्ट करने का जो पॉइंटर था, जो स्ट्राइक था, जो स्पार्क था, वो एक सुनवाई से हुआ था। जो कि उस टाइम पे जो लॉयर हम्म। थी, फीमेल लॉयर थी। मैक्सिमम आप लोग ने देखा होगा कि जब ये इस टाइप के केसेस होते हैं तो फीमेल लॉयर को एक है ना क्या होता है कि आई विल नॉट से कि फीमेल, इंडियन आई थिंक जुडिशरी फीमेल जज। जुडिशरी बहुत ही जज। अनबायस्ड है। बट कैसा है कि ये उस समय पे लाइक एक फीमेल थिंकिंग आई जाती है कि भाई फीमेल है वगैरह। तो उसमें एक इंसिडेंट हुआ था कि उसने ये बोला कि मैडम मतलब जो सुभाष की बात है, ये अतुल सुभाष ने इन कोर्ट का कि जज को कि मैडम इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि ऐसे केस, इस टाइप के केस डाउरी जो कि फॉल्स होते हैं, जो फीमेल एक फॉल्स केस करती है मेल के अगेंस्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं। उस टाइम पे हंसते हुए जज ने बोला था कि यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट सुसाइड, आप भी खुदकुशी कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो दैट वाज द लाइन। नहीं, उसमें उसमें कैसा था, हाँ वो सही सही बात है कि उसमें मतलब उसने बोला था कि मैम ये ऐसा आप करते हो। हाँ, वाइफ ने बोला था तो आप क्यों नहीं कर लेते, तो जज ने ऐसा कुछ हाँ बोला नहीं। सर। जज हंसी और वाइफ को भगा दिया वहां से। तो हम्म ये, हम्म। और उसकी मदर इन लॉ ने भी टॉन्ट मारा था उसको कि अभी तक आप जिंदा हो, आप तो सुसाइड, मुझे लगा आप तो आपने तो सुसाइड कर लिया होगा। हम्म, ये दो उस तीन ट्रिगर ट्रिगर पॉइंट थे उसके लिए। यू आर हम्म एब्सोल्युटली राइट। यस जज का अभी नाम इसका था जो रीता तो कौशिक। जो उसने अपने जो हाँ, जैसा है 29 कि तुम्हारा क्या टेक है? सो मैं मानता ठीक है। हूँ कि अभी एक टाइम आ गया है कि इंडिया में कुछ हम्म। चेंजेस होनी चाहिए। लॉ मेकर्स को डिसाइड करना चाहिए, संसद में इसके पीछे बहस होनी चाहिए कि एज एन ह्यूमन, वी मैन आल्सो आर ह्यूमन, उनके लिए भी हम्म। कुछ राइट्स इंडिया के अंदर बनाना चाहिए। तो नो डाउट जो फीमेल्स के लिए बनाए गए, विमेन्स के लिए बनाए गए, इट वाज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड राइट नाउ इट विल आल्सो रिमेन सेम एज ए सेमेन आल्सो, और आगे फ्यूचर में भी होगा। बट एक मेंस के लिए भी एक लॉ लाना चाहिए कि इस अगर इसके अंदर फटाफट सुनवाई हो जाए, एज वेल एज जो करेक्ट है, जो ट्रुथ है, वो लोगों के बीच में है। आप लोग को एक इंसिडेंट याद होगा, मतलब आई विल से कि एक इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में। एक सरदार थे, ठीक है, और उन्होंने एक लड़की के बारे में कुछ कमेंट किया था। इट वाज द रूमर कि वो लड़की के बारे में कमेंट किया था, उसने कुछ अश्लील कुछ किया था उसके अगेंस्ट। सो वो लड़की ने उनका वीडियो निकाल दिया था, वीडियो निकाल करके पूरा ऑनलाइन पूरा सर्कुलेट हो गया था, जिसके वजह से वो उसको नाम दिया गया था, आदमी को, सरदार को, दिल्ली का दरिंदा, दिल्ली का दरिंदा। हाँ और हाँ हाँ उसके हाँ हाँ, बराबर यस राइट। यस करेक्ट, उसने एक केस किया था इसके ऊपर, जो कि है कोर्ट में।
और वो केस की सुनवाई 3 साल लगी थी, एंड आफ्टर 3 इयर्स जो और इससे खतरनाक चीज, फीमेल को जब कोर्ट में बुलाया गया कि आप आइए और आपकी बात की, व्हाट वाज योर स्टेक एंड व्हाट वाज योर स्टेटमेंट, तो उसमें उस लेडीज आती भी नहीं थी, बिकॉज शी वाज स्टार्टेड स्टडीइंग इन अब्रॉड, तो उस पर टाइम नहीं था इंडिया में आया। बट हाँ, वो आदमी की मतलब जो कंडीशन थी वो तो वो अलग ही है। 3 साल तक वो प्रॉब्लम फेस करता रहा, लोगों की बातें सुनता रहा, मल्टीपल उसने ट्वीट पढ़े, कमेंट किए गए, और जिसके वजह से उसका बहुत नाम ज्यादा खराब हुआ, और 3 साल बाद क्या पता चला, ही वॉज नॉट गिल्टी। अब 3 साल की जो बेइज्जती ट्रू। है वो कौन लेके आएगा रिटर्न? क्या पता वो भी अतुल सुभाष सही बन बात है। जाता, सुसाइड कर लिया होता उसने भी। सही बात है। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे फील होता है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंडिया में मैरिज एक 7 जन्मों का रिश्ता अपन कहते हैं एज ए हिंदू, और एक मैरिज इज नॉट एन हम्म। कॉन्ट्रैक्ट, या आई नो इट शुड नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट यस, कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आना चाहिए जो यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो करते हैं। दे करते डिस्क्लोज हैं। देयर प्रॉपर्टीज, दे डिस्क्लोज देयर लाइक उनके पास अभी है क्या, और अगर सेपरेशन होता है, शादी के पहले ये सारी चीजें होती है बॉस, और सेपरेशन होगा होती है, तो सही बात है। सेपरेशन की कंडीशंस क्या क्या होगी वो पहले से डिसाइडेड होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि एलिमनी मिलना जरूरत है। चाहिए सेपरेशन के बाद, और उसके बाद से उसका जो है कि कुछ भी डिसाइड करे, जो लेडीज बोले वो हो जावे, ऐसा नहीं होता है। सो दिस नहीं, टाइप पर के लॉ वहां पे हम्म। एटलीस्ट कैसा होता इंडिया में। है? नहीं, अब अगर जेफ बेजोस की पत्नी को अगर देखे तो आधा अमेजोन वो लेके गई है आफ्टर डिवोर्स। लेके गए, हाँ। तो यस। वहां पे तो ज्यादा प्रिवेलेंट ही है। डिवोर्स के बाद एलन मस्क की कितनी सारी, मतलब उसकी जो बीवियां है, ठीक है, उसके जो बच्चे हैं, वो आधे पैसे हम्म। सब, मतलब काफी सारे पैसे उनके पास है। तो आई थिंक वो ज्यादा प्रिवेलेंट यहाँ से ज्यादा, आई थिंक यूएस में, मतलब ये जो बट सेपरेशन के बाद जो प्रॉपर्टी लेने वाला, वो ज्यादा बट प्रिवेलेंट है इंडिया से। बट एक्चुअली अगर तुम हम्म। इंडिया में देखोगे ना, तो इंडिया में आई विल से कि मतलब यू शुड हैव टू नहीं, स्टडी ऑन दिस। मयूर, सुनील क्या बोलना चाह रहा है कि वहां पे ऐसा प्रोविजन है कि तू शादी के नहीं, पहले यहाँ पे भी वो ऐसे कर सकते इलॉन नहीं, वो जेफ बेजोस ने शादी वो उस टाइम किया नहीं था। शादी के पहले उसको क्या बोलते हैं, प्रीनप बोलते हैं उसका, आई थिंक। प्रीनप, तो ट्रू। हैं। लेकिन प्रीनप प्रीनप। होता है वो। तो दैट इज नॉट मैंडेटरी, राइट? वो तो यहाँ पे भी ऑप्शनल, मैंडेटरी है आई नो, क्या? थिंक। नहीं, नहीं, यहाँ वैलिड यहाँ तो नहीं है है, ही यहाँ नहीं, वैलिड नहीं है। एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ यहाँ प्रीनप वैलिड नहीं है। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते कि तुम पहले से अपना सब बता दो और तुम सब पहले से डिसाइड कर लो, ये वैलिड ही नहीं है। लॉ में वैलिड नहीं है, ऐसा है। तो वो सुनील ये बोलना चाह रहा है कि वहां पे एक प्रोविजन है कि सपोज कि तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। मतलब आई थिंक वो क्या कहना चाह रहा है ना सुनील, तू? यस यस समझ यस, गया। डेफिनेटली। तो हाँ, ये हाँ। एक्चुअली यहाँ ओके, पे है ओके। ही नहीं कि कुछ ऐसा हम्म। रूल्स लाना चाहिए, बिकॉज यस अभी थोड़ा सा इंडिया में भी फॉरेन कल्चर बढ़ रहा है, और जो जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है लॉ का, स्पेसिफिकली 498, बराबर। जिस हिसाब से मिसयूज हो रहा है ना। मेरे यहाँ पे ऐसा हम्म। मेरे यहाँ पे ऐसा टेक है कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, सी, जो भी कुछ हो रहा था, यूज बराबर। मिसयूज, ठीक है, अभी डेफिनेटली ना जो भी हुआ वो तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। वैसा होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन जितनी भी, जैसे हम बोलते हैं ना यार, कानून को अपने हाथ में मत लो, आप कानून के पास चले जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें चल रही थी वो कानून के थ्रू हो रही थी। एक तरीके से अगर आप देखने जाओ तो हम लोग सबसे मेन क्या है, ठीक है, इंडिया में हम लोग को इंसाफ बहुत लेट मिलता है, या फिर केसेस सालों साल चलते हैं, हम उसके ऊपर तो क्वेश्चनिंग एक अलग ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये उसी, अगर हम लोग डायरेक्शन में जाए, तो कुछ भी हो रहा था, अच्छा हो रहा था, बुरा हो रहा था, वो कहीं ना कहीं कानून के थ्रू हो रहा था, ठीक है। तो वहां पे एक तो एक ये सबसे बड़ा पॉइंट है, जब अभी सेकंड साइड से जब स्टोरी आएगी बाहर, तब डेफिनेटली एक और उसका व्यू भी मिलेगा कि क्या है। से इनिशियली जो, जैसे मैंने भी एक जो मैंने जो कुछ पढ़ा, या तो जो मैंने सुना,
कि भाई स्टार्टिंग में लाइक उसने 10 लाख रुपए मांगे, एक बार दिए, फिर वापस से मांगे, ठीक है। एंड अभी ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं भी होगा, हो सकता है ना, ये हुआ भी हो, वी डोंट नो नाउ, ठीक है। और फिर डेफिनेटली सेकंड टाइम जब उसमें बताया, क्योंकि इसने भी अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि लाइक ही वाज ऑलरेडी इल, ठीक है। एंड जस्ट अ उसके कोइंसिडेंट फादर कि हाँ, जो लड़की के फादर थे के फादर एक्सपायर थे। हो गए। हम्म हाँ, लड़की के फादर। तो व्हाट ही सेड इज जस्ट मतलब कहीं ना कहीं, ओके, अभी उसमें उसने ये ऐसा नहीं लिखा है कि भाई मैं मांग रहा हूँ और वो एक्सपायर हुए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उसने ऐसा एक एलिगेशन उसने डाला कि भाई वो लोग ने इस तरह, जब उसने बताया कि भाई मैंने मांगा है और उसके नेक्स्ट डे उसके फादर एक्सपायर हो गए ना ड्यू टू शॉक, तो उस तरह से लड़की का एलिगेशन जो है, तो वो जो एक्सट्रापोलेट हुआ है अभी, ठीक है। यहाँ पे भी एक मेंबर चला गया फैमिली का, तो बहुत ही एक अलग ही बात होती है। तो वैसे ही अगर कोई अपना फैमिली से कोई चला जाए, अगर उस लड़की के साइड से, अगर जब आएगी बाहर, वी डोंट नो नाउ, तो उस मोमेंट पे ये भी आएगा कि यार डेफिनेटली कोई भी रहना तो नहीं चाहेगा सामने वाले के साथ, तो अलग होना तो भाई लिखा ही है कि भाई अलग तो होना ही था उनको। अगर किसी फैमिली मेंबर पे आ जाता है अगर ऐसा कुछ कि कोई चला जाता है बिकॉज ऑफ समवन एल्स, जिस भले ऐसा ना भी हुआ हो, लेकिन जो ऐसा परसेप्शन अगर बनता है, बट जो गलत भी हो एक्चुअली सकता है कि अब मेरे को, तो ये वो तो पूरा एक अलग डायरेक्शन में जाना था। अभी नेक्स्ट चीज ये है कि भाई मतलब अभी मेरा एक ऐसा है कि यार एक तो ये स्टेप, ये सेम चीज को इतना अच्छा जो जिस तरह से उसने पूरा बनाया है, he could have done without attempting suicide also. It's not attempt नो, actually, it's actually doing a suicide, ठीक है। नहीं, अरे वही तो प्रॉब्लम है। उसने पूरा सब कुछ लॉ लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह उसने काम किया, नहीं, लेकिन उसको सिस्टम तो कुछ मिला नहीं। मेन वो थका के फिर उसको ये लेना पड़ा। एक्चुअली ऐसा ना उसने बोला मयूर, ना आई हैव कि लॉट्स मतलब मेरे ऑफ को फिर भी काउंटर क्वेश्चन फॉर यू। मयूर, आई हैव लॉट्स ऑफ काउंटर क्वेश्चन टू यू। सो आई वुड लाइक टू कि मैं दो तीन चीजें पूछता हूँ और आप उसका एक्चुअली एक मुझे एक सजेशन देना। लाइक जो उसने सुसाइड किया, ठीक है, सो उसने 2 से 3 साल ये केस लड़ा, तो ये 2 से 3 साल बाद ही क्यों सुसाइड किया? क्यों पहले सुसाइड नहीं किया? ठीक है, क्यों हियरिंग्स तो बहुत सारी हुई, बातें तो बहुत सारी हुई, उसने जितना मतलब उससे बन सकता था उसने जज से बात किया, लाइक लॉ के हिसाब से, जुडिशरी के हिसाब से उसने सारे क्वेश्चंस किए, उसने बहुत सारी हियरिंग अटेम्प्ट की। बट एट द एंड मतलब जो हुआ, जो उसको जो इतना परेशान हो गया था हर चीज पे, एलिमनी की बात अगर मैं करता हूँ स्पेसिफिकली, सो शी वाज वर्किंग इन एनेक्शर, करेक्ट? और वो उसके पास सब कुछ था, एक्सेंचर। एक्सेंचर, सॉरी, या अच्छा, सो वो उसके पास सब कुछ था। सो भी अपने बच्चे को, मतलब अपने सन को उसने 40,000 पर मंथ मांगा, ठीक है, एज पर लॉ, ये सारी चीजें लॉ के हिसाब से हो रही है। बट मुझे ये समझता नहीं कि करेक्ट, इफ शी इज केपेबल टू मतलब रेज हिज चाइल्ड, सो उसके लिए एक जो अतुल से पैसे जो थे वो एक्स्ट्रा मांगने की जरूरत क्या थी? और क्यों ऐसे ही हर केस में ऐसे ही होता है कि अगर जब भी हम डिवोर्स करते हैं, बच्चा जाता है, सो मेल ही हमेशा फीमेल को पैसे क्यों देता है? इन दैट केस ऑफ मेल कैन ऑल्सो बी अ हाउस, लाइक हाउसमैन, वो भी तो घर पे रह सकता है। जॉब वॉब छोड़ देवे, मैंने मेरी वाइफ के साथ ले लिया डिवोर्स, अब मैं जॉब वॉब छोड़ दूंगा, मेरी वाइफ से मैं एलिमनी की बात करूं? डू यू नो ऐसा कोई केस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है एज पर इंडियन पेनल कोड। नहीं नहीं, अब मिलता है रिवर्स एलिमनी भी मिलता है। ये मैंने सुना है केस। एंड सेकंड इज लाइक जैसे तुम बता रहे हो ना, हम्म, पहले तो जो तुमने एक बात बात में 84 बोला, तो वो एकदम गलत नंबर है हम्म, कि भाई 84,000 है उसमें 40 दे रहे, तो 84 वाला तो कहीं फिगर मैंने भी मतलब कहीं नहीं पढ़ा, मतलब मैंने काफी चेक भी किया, ठीक है। हम्म, सो एंड लाइक ही वाज एन एग्जीक्यूटिव लेवल पे था वो बंदा, हम्म, है ना, हाँ, अच्छे ऑटोमोबाइल में पोस्ट पे था। एआई पे हाँ। था। तो ऐसा समझिए कि लाइक ही वुड बी अर्निंग एटलीस्ट इन फ्यू लैक्स पर मंथ,
हाँ, ठीक है, अरे फील वो हम फील लाइक डिस्कस नहीं करेंगे, वो नहीं, हम मैं जस्ट बात वो कर हम रहा हूँ। ऐसे डिस्कस नहीं नहीं, करेंगे। हाँ मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मानो क्योंकि अभी एक्सेंचर, क्योंकि इसने जो बात की कि भाई एक्सेंचर में वो है, तो वेदर इज नॉट कैपेबल और लाइक दैट। तो अभी हम्म एक्सेंचर में 15,000 भी वाले काम करते हैं, 25 वाले भी काम करते हैं। ठीक है, तो एक पहले जस्ट बात हो रही है। ठीक है, तो हम्म ये तो ठीक है, लाइक मेरा तो एक ही मानना है कि इवन तो अगर जजेस के खिलाफ भी जाना चाहिए था, लाइक समथिंग कुड हैव बीन मोर, नो एग्जैक्टली उसका एग्जैक्टली एविडेंस, उसको एग्जैक्टली करेक्ट एग्जैक्टली एविडेंस ही एग्जैक्टली कुड हैव टेकन, राइट? ये ये स्टेप लेके आई एम नॉट इनटू लाइक प्रमोट किया यार ये सही स्टेप है। अभी अभी ऐसा होता है, दूसरी चीज मैं बताऊं। ठीक है, ये लेवल पे मुझे मतलब वी डोंट नो एनीथिंग अभी, तो कुछ बोल नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन। बट जब भी सुसाइड करते हैं तो देर आर मैनी थिंग्स कमिंग, है ना। वन इज लाइक अभी दो तरह के चल रहा है, क्योंकि अभी उसके साइड से स्टोरी आई है जहाँ पे वो इनोसेंट है। ऐसे भी स्टोरीज होती है जहाँ पे गिल्टी होती है और लोग सुसाइड करते हैं। ठीक है, सो जब भी किसी ने बहुत कुछ गलत कर दिया हो, वी कैन नॉट टेक इट, बहुत गिल्ट में आ जाते हैं पीपल डू इट, और डिप्रेशन हो जाता है। समथिंग कभी किसी ने कुछ किया भी नहीं हो, देर इज क्लिनिकल डिप्रेशन, माइंड इतना नेगेटिव मोड में चला जाता है, तब भी हो जाता है। तो ये एक तो बहुत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। पर डेफिनेटली एक बात से तो मुकरना नहीं चाहिए कि जो लॉ को, इंडिया के जो लॉ को मैन के रिगार्डिंग भी कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि ये एक इस तरह का लॉ बना हुआ है जो एकदम ही प्रो वुमेन के साइड है। सो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट ये स्टेप, ये चीज प्रूव करने के लिए ये एक जो स्टेप लिया है वो बहुत ही एक्सट्रीम लिया है, ऐसा है। एंड एक्चुअली मैं अभी बोलूँ इसके मतलब मेरा भी इम्प्लीकेशंस इसके तो ऊपर आएंगे। टेक ऐसा है। मेरा भी टेक ऐसा है कि ये बहुत ही गलत ही स्टेप था कि सुसाइड करना। बिकॉज जितना जितना ये केस आगे बढ़ेगा, जितना जितना माउथ पब्लिसिटी होगा, लोगों को पता चलेगा, तो लोग इससे इंस्पायर होंगे और बहुत सारे ऐसे सुसाइड केस आगे जाके हो सकते हैं। सो मुझे लगता है कि मैं मतलब 100% में ये मेरा थिंकिंग है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये स्टेप बहुत ही गलत था। ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट कि उसके ऊपर क्या फेस हो रहा था, और क्या ये एक दूसरे पर्सन से, क्योंकि हर एक पर्सन की मेंटल स्टेबिलिटी सेम नहीं हो सकती। इफ वी आर थ्री, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी अलग है, आपकी अलग है, मयूर की अलग है, निखिल की अलग है। सो हो सकता है सेम प्रेशर मैं भी ना सहन कर सकूं, मैं सुसाइड कर लूं। मयूर सहन कर सकता है, मयूर ना करे, निखिल कर सकता नहीं कर सकता, निखिल कर ले। सो लॉ इज ऑलवेज मेड कि मतलब एक कॉमन पब्लिक को एक ध्यान में रख के। सो ऐसे ये फर्स्ट केस नहीं है, तो सुबह इज नॉट द फर्स्ट केस, देयर आर न्यूमरस ऑफ केस। ऐसे बहुत से केस हुए हैं, और तब हैं किसी को पता नहीं है, कोई शर्म से बोलता नहीं है, तो एक्स वाई जेड ऐसे हंड्रेड्स ऑफ रीजन है। सो व्हाई इट इज कमिंग आउट कि ऐसे मल्टीपल केसेस बढ़ रहे हैं। सो आई वांट टू डिस्कस कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इस पे अपनी आई ओपनिंग थिंग रखनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि हाँ, इसके ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए। यस, आई विल नॉट से कि वो अपना पूरा फाइनेंस और सब कुछ छोड़ के यही चीज एक टॉपिक डिस्कस करे और पूरा गवर्नमेंट इसी में लग जाए, बट हाँ, गवर्नमेंट को इस पे सोचने का स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज आप लोग को याद होगा 1990s में भौरी देवी का एक केस हुआ था, और भौरी देवी केस उसमें से निर्भया कांड हुआ था। 2000 शायद 13 की बात, आठ 2012, आठ 2012 हाँ शायद, 12 हाँ 12, 2012 में हुआ 12 था। 12 12 13 और 19 आप लोग को पता है कि एक पॉश करके एक कानून आया था, निर्भया कानून करके आया था 2013 में। पोस्ट ठीक है, पोस्ट पोस्ट हाँ पॉश कानून जो आया था 2013 में। सो 2012 से 2013 में इतना जल्दी कैसे कन्वर्ट हो गया? सो ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं मतलब ज्यादा नहीं लूंगा, 1 मिनट में कन्वर्ट करने की कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। कि 1990s में केस हुआ था भौरी देवी का। भौरी देवी वो थी जो कि सी बिलोंग्स फ्रॉम दी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी। उस समय पे ऐसा था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा खाना पीना किसान को डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया था। बट गवर्नमेंट को उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन में जाना था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉमन पीपल जो बच्चे थे उनको पढ़ाना था, एजुकेशन को इंक्रीज करना था।
तो भौरी देवी जैसे बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, अभी शिक्षा अभियान करके उस समय पे निकला था 1990s में। तो उस समय पे डाउरी और डाउरी केसेस थे, बच्चे के बाल विवाह थे, और ये सब चीजों को रोकने के लिए कुछ बहुत सारे संगठन बनाए गए। तो उसमें से एक का संगठन ये भी था, शिक्षा अभियान, और उसके अंडर भौरी देवी काम करती थी। तो 1990s में उसके ही गांव में, राजस्थान में, एक एक डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे बच्चे 9 महीने की बच्ची का विवाह हो रहा था, और उसने उसको जाके रोक दिया था। मैं फटाफट कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है फटक से। सो उसने 9 महीने की हम्म बच्ची का शादी रोक दिया था। तो एक रिवेंज आ गया, और वो जिसका शादी रोका था अपर कास्ट के लोग थे भाई। उस टाइम पे पॉलिटिशियंस में उनका बहुत ज्यादा था, चौधरी वौधरी कुछ तो थे, मतलब अपर कास्ट के लोग थे। एनसी बिलोंग्स फ्रॉम दी शेड्यूल कास्ट। 5 लोगों ने मिलके वो औरत का रेप किया था, बलात्कार, पेट में लेके जा करके। हम्म। ठीक है, और लाइक वो एकदम मतलब आधे कपड़ों के बीच में वो औरत गई थी कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के उसने, सॉरी कोर्ट नहीं, मैं ये पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस पुलिस स्टेशन में उसका केस रजिस्टर करने से मना कर दिया था। ठीक है, और उसके वजह, और हम्म। बोला गया था कि आप अपना घाघरा देके जाओ, और आप घाघरा दोगे सो इस पे कुछ सबूत निकलेगा तो हम केस करेंगे। केस रजिस्टर नहीं हुआ था, खाली एक ब्लैंक पेपर पे बोला था कि हाँ हाँ आप घाघरा दे दो, हम देखेंगे, हमको लगेगा कि रजिस्टर करना तो करेंगे, नहीं करेंगे तो देखा जाएगा। ऐसे करके रिटर्न दिया था। उस टाइम पे उस लेडीज ने, भौरी दीदी ने, अपना घाघरा दिया था, और आदमी ने उसको, मतलब उसका हस्बैंड था, उसने उसको अपना लुंगी निकाल के दिया था ताकि अपने बदन को ढका, और घर गए थे। 2 साल तक वो औरत भागते गए, ये किया वो किया। 1995 में उसका एक्चुअल में एक संस्था थी जो कि एनजीओ थी, एनजीओ के थ्रू वो कनेक्ट हुई, और एनजीओ ने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, पैसे दिए। पैसे दैट मीन्स नॉट इन कैश, बट हाँ लड़ने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया। और मीडिया में बहुत सारे केसेस निकले ने- उसके बाद से लाइक सही बात हाई। है नहीं। हम्म। वो तो ये बात सही है, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस है। अब हम्म। मैं मेरा टेक देता हूँ कि ये जो मेन, इसका जो मेन जो अपना सेक्शन है इंडियन पेनल कोड में, वो है सेक्शन 498 है ना। हम्म। तो हम्म। वो एनेक्ट हुआ आई थिंक 1980s में, 1983 में हुआ आई थिंक करेक्ट। एनेक्ट। तो मतलब 93। आप हमको ये समझना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि वो क्यों हुआ था। हम्म। बहुत सारे इंडिया, देखो इंडिया इंडिया पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे जो बहुए हैं उन पे बहुत अत्याचार हुआ है। तो हम्म। उनको जला देते हैं। अभी मैंने रिसेंटली रिसेंटली नहीं, 1-2 साल पहले ऐसा एक केस सुना था कि यूपी में कोई गांव था, पता नहीं, छोटा सा कोई गांव होगा वहां पे। उनको दिया होगा कुछ, मतलब जो देते हैं शादी में गिफ्ट देते, वो अच्छा नहीं लगा होगा, तो वो बेटी से बेटी पे प्रेशर कर रहे थे, कि मांग रहे थे कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो अब वो बेटी तो बोली नहीं पापा को कि पापा हम लोग पसंद कर रहे थे। उसने उन लोगों ने बेटी को जला दिया। कि बेटी को जला दिया तो पापा को पता नहीं चला कि बेटी को जला के कब कब दफना दफना दिया। तो फिर वो उसके पापा आए मिलने, तब तब ये पता चला कैसे सब है। तो ऐसे सब, ये तो बहुत बहुत एक सिंपल केस दिया आप मैंने। ऐसे बहुत सारे केस है, तो उसकी बेसिस पे हम मतलब ये लॉ बनाया उस। हाँ, लेकिन हमारी सिस्टम कैसी है कि हमने जैसे कि बस हमारे साथ एक एक्सट्रीम होता है, तो हम एक एक्सट्रीम में लॉ लॉ बना देते हैं। फिर लोग उसको वो उसको मिसयूज करते हैं, फिर दूसरे एक्सट्रीम में जाते हैं। तो आई थिंक मेरा टेक ये है कि ये जो पर्टिकुलर केस है, उसमें तो मतलब बहुत सारों की गलती है उसमें, तो उसके पास सब प्रूफ है। तो 2-3 साल में केस तो खत्म हो जाना चाहिए। भले ही उसने गलत ट्रू। गलत केस किया है, केस करना उसका हक है, चलो ठीक है। लॉ लॉ के हिसाब से केस करना है, लेकिन उसके पास सब प्रूफ है। सब उसने बोला कि उसने अपने वीडियो में बताया था कि मेरे पास सब प्रूफ है। लेकिन अपना सिस्टम इतना करप्ट है, वो जज का, मतलब वो जज ने उसको बोला कि 5 लाख रुपए दो, मैं आपको सेटलमेंट करवा दूंगी। उसने ना बोला तो बोला नहीं, अब चलेगा केस। तो ये बहुत मतलब आई थिंक लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारा एक जुडिशरी जो सिस्टम है वो बहुत मतलब वो काम नहीं करता है। और जो सही बात है, क्योंकि अब हाँ, केस पे पे तारीख चलता रहता है, कोई डेट आता नहीं है। लेकिन अगर तो आप और ये, हाँ। एक ही पॉइंट बात करें इसके ऊपर, क्योंकि अभी जस्ट इसके ऊपर बात की तो एक जो तुमने लाइन बोली, लेकिन अगर आप तुम देखोगे एफआईआर की बात करेंगे तो एफआईआर सिर्फ 4 लोगों पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम एफ आई आर झूठी, क्या? सिर्फ 4 लोगों पे है।
हम कहीं ना कहीं जुडिशरी की बात हाँ। कर रहे हैं, लेकिन हम्म। ये जुडिशरी सही नहीं है, ये मतलब हमने जो काफी सारे जो पीछे हम्म। बात की, लेकिन हम्म। पूरा जो अबेंडमेंट टू सुसाइड, कि भाई सुसाइड के एबेटमेंट लिए टू सुसाइड, मजबूर, हाँ। हाँ सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। तो उस केस के अंदर कहीं भी जज, ठीक है जज का नाम और ये सब आया है, ठीक है, लेकिन अगर आप एफआईआर की बात करो, ठीक है, जैसे अभी आप नहीं है, करप्शन की जो हाँ। बात की, हाँ, वही। तो उसका नाम हाँ, नहीं है, ठीक है। मैं सो वही चौंक रहा था कि अभी जज अगर को क्यों इतना अरेस्ट नहीं किया ओपन अभी है, तक। सी वो क्यों नहीं है, या तो कुछ ना कुछ देयर वुड बी समथिंग, सी बिकॉज अगर अभी इतना ओपन है, सबके पास ये वीडियोस है, सबके पास वो नोट्स है, ठीक है, जितना भी उसने दिखाया हम्म। वो तो सबके पास है। ऐसा कुछ अभी हिडन नहीं है कि हम्म। भाई पुलिस कुछ अलग से ढूंढ लेने वाली है, ठीक है। तो जो भी, हाँ, हम्म। अभी हम्म। इन्वेस्टिगेशन से अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखेगी, पर अगर ये वन नहीं, साइड ऑफ द उसमें स्टोरी कैसे, से, तो एक्चुअली मैं then बोलता हूँ। फिर जो उसका भी नाम जो आना चाहिए। एबेटमेंट टू सुसाइड है ना, एक मिनट, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जज ने एबेटमेंट टू सुसाइड नहीं किया है। जज ने कभी ऐसा बोला नहीं है कि भाई तुम सुसाइड करो। उसकी पत्नी और उसकी सासू माँ ने एक्सप्लिसिटली बोला है, एक्सप्लिसिटली। जज ने कभी भी एक्सप्लिसिटली नहीं बोला कि उसको पता है, उसको लॉ के अंदर है कि कैसा काम काम करना है। हाँ, तो इसीलिए उसका नाम नहीं आया है फिलहाल तो। लेकिन आई थिंक वो जो करप्शन चार्ज है उस पे आई थिंक कुछ मतलब क्या बोलते हैं, भले ही तुम एफआईआर ना करो तो कम से कम एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करो। और ये तो मतलब होना चाहिए। तो मेरा मेरा और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो केस है अतुल सुभाष वाला, अभी आजकल ये ना ये केस बहुत बढ़ रहा है, ऐसा वाला, जहाँ पे फॉल्स एलिगेशन होता है। और मतलब फॉल्स एलिगेशन आई थी अभी हम खुद जज तो बन सकते हैं फॉल्स एलिगेशन था कि नहीं। लेकिन ऐसा एलिगेशन जहाँ पे मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है फैमिली को। और आई थिंक उसका वीडियो देख के पता नहीं है, वो उसका वीडियो देख के तो ठीक ही लग रहा है कि भाई ऐसा होगा। अब मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट बात है एक। तो मेरा मेरा ये कहना है कि भाई ये जो आप मिसयूज कर रहे हो ना ये लॉ को, तो ये लॉ फिर जो जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब अभी वीक हो जिसको जाएगा। प्रोटेक्ट कर रहा है वो उसको शायद फिर, हाँ, वीक हो जाएगा। और अभी मेन क्या है कि जो जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए लॉ, उनको तो पता ही नहीं है क्या ऐसा लॉ भी होता है। जहाँ पे एकदम जो गरीब लोग होते हैं, जो एकदम उनको पता ही नहीं होता है कि भाई ऐसा लॉ भी होता है। तो मतलब आई थिंक वी नीड टू ट्विक। मुझे ऐसा लगता है कि हमको मैन की तरफ कुछ स्ट्रॉन्गर लॉ चाहिए, वुमेन की तरफ वीकर। आई थिंक ये जो लॉ है, ये जो 498A है, वो थोड़ा वो है वो ठीक ही है। थोड़ा ट्वीक करना चाहिए ताकि ऐसे मतलब जो केस को मतलब फास्टर रेजोल्यूशन मिल सके। और मैंने वो वीडियो देखा था, उसने बोला था कि वो जज के वहां पे जो बैठता है वो तारीख लेने के लिए भी पैसे लेते हैं। ऐसे सब केस तो आई थिंक वो ऐसा 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 नहीं, होता है ना कि हम वो प्रोसेस। फैमिली कोर्ट कि था। उससे बार सो बार जाना फैमिली पड़ता कोर्ट, था, जो उससे हाँ बार बार फैमिली यूपी कोर्ट, जाना पड़ता था, बैंगलोर से, हाँ, फोर्टी मल्टीपल फोर्टी टाइम। वन टाइम्स गया था, 41 टाइम्स गया था। ऑफिस से लीव ले लेके 41 टाइम्स गया था, हम्म। 41 टाइम्स हियरिंग हुई थी। एक्चुअली जो फैमिली कोर्ट होता है वो बहुत ही अलग वर्क करता है। और जो रेगुलर कोर्ट्स फैमिली कोर्ट होते तो हैं, अलग वर्क करता है, सही है। हाँ, सो नहीं, सो वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आई थिंक, वो जो। नो, फैमिली कोर्ट में ही हुआ था जो मैंने एक्चुअली पढ़ा था। वो पूरा, ये जो पूरा केस जाता है ये सब फैमिली कोर्ट में ही जाता है। वो आउट, नहीं, वो तो जो सेकंड। जज है ना, वो जो जज है वो तो डिस्ट्रिक्ट, वो वो डिस्ट्रिक्ट जो उनका उनका जो कोर्ट है ना वो है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं उसको आई थिंक। हम्म। वो फैमिली कोर्ट तो पहले पहले होता है, वो रेकॉन्सिलिएशन के लिए होता है कि आपको हम्म। वो करना ही है क्या। आई थिंक उसके बाद जब केस चलता है ये 498 वाला, ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, वो ये उनका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, करेक्ट। ये जिस कोर्ट में वो जज थी। हाँ, 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 हाँ। डिवोर्स रिलेटेड हाँ, सारी चीजें तो फैमिली आई कोर्ट थिंक में वहां रहेगी पे। सेटलमेंट के लिए। और बाकी सारी जो है हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाँ, में चलती है, करेक्ट। हाँ, 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 क्योंकि वो क्रिमिनल केस होता है ना, तो वो हम्म। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलती है। हम्म। तो मतलब बट मेरा टेक ये है कि आई थिंक लॉ को हमको ट्वीक करना चाहिए। और ऐसे केस ना हो, मतलब ऐसे केस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती आ रही है। आई थिंक ये तो मैंने देखा है क्योंकि बहुत सारे ये पॉडकास्ट में भी लोग आगे बोलते हैं। आई थिंक एक दो लॉयर का मैंने पॉडकास्ट सुना था, कोई वो बियर वाइफ सब के पॉडकास्ट में, कि एक दो लॉयर भी थे। वो मतलब वो स्पेशली यही केस देखती है कि सेक्शन 498A वाला क्लॉज, जहाँ पे
गलत गलत केस किया हो, ये इससे तो यार बहुत मतलब बहुत कुछ बहुत 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 ऑर्डर के इम्प्लीकेशन हो सकते हैं कि मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक है, बट आई थिंक ये तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत यस। सारे ऐसा केस होते हैं ना, फॉल्स केस, तो उन्होंने भी डायरेक्शन दिया है कि भाई आप क्विकली रेजोल्यूशन करो, और यस यस मतलब यस। अरेस्ट अरेस्ट ना हो ऑटोमेटिकली, ये सब हो सकता है। लेकिन आई थिंक वो लोअर जो जुडिशरी है ना, वो उसका एफिशिएंसी नहीं है, उसका मतलब कुछ वर्किंग स्टाइल ही नहीं है। उन लोग अपने तरीके से काम करते हैं, और बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो आई थिंक लास्ट हमने आई थिंक लास्ट एपिसोड में बात की थी कि अब हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो ओवरऑल चाहिए हमारे जुडिशियल सिस्टम को, तो वो तो मतलब एग्जैक्टली सही बात है वो। बाकी जो इतना इतना हार्श कदम लेना पड़ा उसको, आई थिंक उसकी भी कोई मजबूरी होगी। उसने वो क्या, उसका थिंकिंग क्या था, जिसको उसका वीडियो देख के मुझे लगा कि वो जो पैसे दे रहा है ना बच्चे हाँ, के लिए, चलो बच्चे के लिए पैसे, आई थिंक जो सुनील का पॉइंट था कि मैन को ही क्यों पैसे देना पड़े बच्चों को, तो आई थिंक मैं उससे थोड़ा सा डिफर करूंगा करूंगा कि मतलब उसका बेटा है तो आई थिंक वो पैसा पैसा देने के लिए तो उसकी ही मतलब उसके लिए ही है, बच्चे के लिए ये तो आई थिंक वो तो ठीक ही होना चाहिए। लेकिन वो पैसे बच्चे के लिए नहीं जा रहे थे, वो पैसे उससे पैसे लेके उसके लिए लड़ रहे थे, मतलब वो उस फिर वो उसने बोला था ना कि वो मेरे ही पैसे से मेरे हम्म। मेरे दुश्मन बलवान हो रहे हैं। करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो वो आई थिंक वो हाँ आई थिंक तो अगर अगर उसके पैसे उसके बच्चों के लिए जाते हो, स्कूल के लिए जो भी जाते हो, तो वो आई थिंक उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। आई थिंक कोई भी बाप को आई थिंक अपने बेटे की बच्चे के ऊपर खर्च करने से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो क्या बोलता है कि वो जो पैसे दे रहा था ना, वो वही पैसे से ये लॉयर का जो भी कोर्ट का केस था वो सब करते थे उनको, तो मतलब वो खुद के पैसे से दुश्मन को बलवान कर रहे थे, तो वो एक पॉइंट था। बाकी उसके पास बहुत सारे प्रूफ थे, तो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ, आई थिंक क्या प्रॉब्लम है उस पे भी मतलब बहुत सारे और लाइक रेड फ्लैग्स है कि वैसा भी रहता है क्या कि जो मरने वाले की इच्छा होती है वो पूरी करनी पड़ती है, ऐसा ऐसा नहीं रहता है नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नो लॉ हैज नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेशन। वो तो ये वो वो तो कैसा इनको क्यों अरेस्ट किया है अभी, उनके मदर फादर और वो तो अपन चले गए ना। ब्रदर इन लॉ को अरेस्ट कर लिया है। जैसे कि उसकी जो इच्छा है कि भाई बेटा उसको भाई को मिल जाए और फिर उसकी नहीं फैमिली नहीं पे नहीं वो सब छूट ऐसा जाए। नहीं होता है। ठीक है। सो नहीं आई नहीं वो थिंक उसकी इच्छा पे तो नहीं होता है। नहीं, एक्चुअली आई थिंक केस वो जो वाइज केस कस्टडी है। है ना, कस्टडी कस्टडी है ना, कस्टडी में डिपेंड करता है। अब कस्टडी मेनली मदर को ही मिलता है। मदर को कब नहीं मिलता है, जब उनकी मेंटल स्टेट ठीक ना हो ना, वो एक ही केस करेक्ट। में शायद उसको नहीं मिलता है। और हाँ, एक बच्चा छोटा और भी है और ना। तो और सेकंड केस ऐसा होता है कि जब लेडीज को उसका तो चाहिए नहीं बच्चा रहता है होगा तो तो माँ के पास ही हाँ वो तो बराबर ही है। एडिशनली तुमको सिर्फ भी पता चांस होगा, होता जस्ट अभी आधे घंटे एक घंटे पहले मैंने न्यूज पढ़ा, निकिता को अरेस्ट कर लिया गया, उसकी वाइफ को। कर हाँ लिया हाँ। 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 और बहुत मतलब ड्रामेटिक तरीके से अरेस्टमेंट हुआ था। मतलब उस वो गुड़गांव चली गई थी, लाइक वो फोन पे बात नहीं करती थी रेगुलर, इंटर पे व्हाट्सएप पे ही बात करती थी, सो ताकि उसको ट्रैक ना कर सके। तो सॉर्ट ऑफ मुझे फिर यहाँ बहुत फिशी हम्म लगा कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है, अगर जैसे हम बात करें कि अतुल सुभाष को ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए था वगैरह वगैरह, हो सकता है वो गिल्टी भी हो। एज ऑफ नाउ कोर्ट में केस चल रहा है तो हम कुछ कह नहीं सकते। सो अगर निकिता सही है तो निकिता को भी मतलब सामने आना चाहिए था, उसको मतलब जो भी है कोर्ट और जुडिशरी में बिलीव रख करके उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। ट्रू, वो तो है, लेकिन अभी आई थिंक उनका उनका जो इंटेंशन है ना, जो मतलब इंटेंशन है वही गलत है, तो फिर आई थिंक उसी में स्टार्टिंग से प्रॉब्लम था मेरे हिसाब से। तो आई थिंक हम्म। वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है था ही केस स्टार्टिंग से ही। मतलब वो उसके वीडियो वीडियो में पता चलता है कि स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ उनके मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम है ही, तो फिर हम्म। बाहर आ ही जाएगा। अब से हम ये कर देंगे कि भाई ये वीक में हमने
क्या कुछ इंटरेस्टिंग कुछ पढ़ा, क्या कुछ ये किया गया? तो मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने रिसेंटली अभी कुछ सो एक ट्वीट पढ़ रहा था कि मैं रिसेंटली अभी कोई ट्वीट पढ़ रहा था कि जहाँ पे ना सब जो ब्रांड है ना, वो अपना लोगो को सिंपल कर रहा है। जैसे कि जैगुआर का है ना, जैगुआर का कैसा है, देखा तुम लोगों ने यस हाँ ऐड यस देखा? यस यस यस, हाँ देखा देखा, हाँ, उसको वो बहुत वैसे लोगों ने मजाक वैसे उड़ाया देख, उसका। ट्रोल किया है। हाँ, बहुत हाँ ट्रोल किया। तो मैं ना हाँ। एक पूरा एक फोटो दूंगा अभी बीच बीच में, कि उसमें ना उसमें सब दिखा है, ट्रांजिशन किया है कि भाई कैसे था पहले और अभी के सबका सिंपल हो गया है। देखना लोगो, मैं हम्म दिखाऊंगा। एकदम सिंपल सिंपल हो गया है, सिंपल स्पेसिंग वर्ड वर्ड में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि है ना, अपना हम प्राइमरी एज अ मोबाइल यूजर हो गए हैं। मतलब अभी लैपटॉप से बहुत कम लोग जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं, सब हम्म मोबाइल से विजिट करते हैं। तो हम्म मोबाइल में क्या होता है, लोगो में अगर एकदम कॉम्प्लिकेटेड लोगो होगा तो और उसका फॉन्ट वॉन्ट कम हो जाएगा, तो ज्यादा दिखेगा नहीं। तो आई हम्म। थिंक वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में सब लोग सिंपल सिंपल लोगो लोगो बना रहे हैं। तो ये मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। गुड। अच्छा अच्छा पॉइंट बताया। लेकिन सो इसका मतलब मतलब सिर्फ ये एक मेजर रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन होंगे कि भाई कंपनी में मैच्योर हो गई है, ये हो गई है, लेकिन मेन रीजन यही है कि भाई मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सब लोग। नहीं, ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मतलब मेरे पास लैपटॉप है, फोन है, बट मैं 98% टाइम में मेरा फोन में यूज करता है इफ आई एम यूजिंग एनी गैजेट्स। सो आई विल ऑलवेज प्रीफर अ फोन ओनली। लाइक राइट नाउ वी आई थिंक हम तीनों के तीनों फोन से रिकॉर्ड कर रहे तो या अभी हैं। हम ये लास्ट दो एपिसोड से वापस तीन ही लोग हैं, तो पता नहीं कब क्वाड कास्ट का क्वाड होगा। कंप्लीट हो होगा आई थिंक नेक्स्ट लेट्स नेक्स्ट सी, फिंगर्स क्रॉस। साथ ही गया। जाएंगे। नेक्स्ट वीक करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, ओके, बाय। बाय बाय थैंक बाय यू। गाइस। ये तो सब बाय।